ऑर्थोगोनल कटिंग वर्सेस ऑब्लिक कटिंग, तो मशीनिंग का ये बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू का पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है, ये ऑर्थोगोनल का है, ये ऑब्लिक कटिंग का एग्जांपल डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ ऑर्थोगोनल कटिंग के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंस तो यही है कि जो टूल का जो कटिंग एज है और जो कटिंग वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होता है ऑर्थोगोनल, नाम में ही क्लियर है ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो जैसे सपोज करें कि ये टूल का कटिंग एज है और जो कटिंग वेलोसिटी है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, पर ऑब्लिक कटिंग में ऐसा नहीं होगा। ये टूल का कटिंग एज है और ये कटिंग वेलोसिटी है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ऑब्लिक नाम से ही क्लियर है। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो चिप, ये देखो यहाँ पर ये जो चिप निकल रहा है ये ऐसे निकल रहा है, ये चिप भी कटिंग एज से परपेंडिकुलर है ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। अब क्या है, अच्छा, ऑब्लिक कटिंग में जो चिप निकलेगा ये जो होगा हेलिकल शेप का निकलेगा, देखो ऐसा निकलता है, ठीक है। और बेसिकली ऑब्लिक कटिंग का बहुत पॉपुलर एग्जांपल है टर्निंग, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है, जो भी एक्चुअल फोर्स होता है उसका बस दो कंपोनेंट होता है, पर दैट इज ये 2D होता है। पर ऑब्लिक कटिंग 3 डायमेंशन में होता है, उसमें एक्चुअल फोर्स जो किसी स्पेस में लगेगा और उसका 3 कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, ये अगर आप बोलते हो इंटरव्यू में तो इतना हो जाएगा।